वेलकम टू सेकेंड डे इन पुरी। आप मेरी चुन्नी देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं सेम डे वाला रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। कॉटन कॉटन इज़ बेस्ट। ट्रैवल के लिए कॉटन बेस्ट रहता है और मेरे पास 2 ही कॉटन है। पिंक इस पर चल नहीं रहा था तो मैं ये ले आई। कांट हेल्प। तो आप दर्शन करो। हाँ, सुंदर सुंदर भुवन सुंदर। कुछ भी कहो, जितनी बार भी देखो देखते ही रहो, बस ऐसा लगता है। अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं लगती। वैसे वो अलग बात है, अंदर जाना तो है ही, बट बाहर से ही इतना भुवन सुंदर है तो अंदर का तो सोचो। तो अभी हम अंकल का वेट कर रहे हैं। अंकल गए हैं कपड़े लेने के लिए। शाम में उन लोगों को जाना है, हम सबको जाना है, समुंदर जाना है। तो हम नुक्कड़ पे खड़े होकर अंकल का वेट कर रहे हैं कि अंकल आएंगे। और यहाँ तारे भी निकले हुए हैं। और हम जाएंगे कहाँ? गंभीरा श्री राधाकांत मठ। गंभीरा में हमारे महाप्रभु ने एकांत में भजन किया था और वो वहीं रुके थे। तो हमें वो जाके देखना है कि वो क्या है, कैसी जगह है। वी डोंट नो अबाउट इट, तो हमें जाना है। टू एक्साइटेड। सोमा टेकिंग स्नैप इज़ मैंडेटरी। सोमा, गंभीरा के बारे में कुछ बताओ। थोड़ा बहुत क्या पता है? पूरा नहीं पता तो दूसरे को क्या बताओ। जब पूरी क्षेत्र में आए थे तो यहीं रुके थे गंभीरा में। अपने अंतिम लीला जो करी थी वो यहीं करी थी। और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें कमंडल हैं। है महाप्रभु के। उसके बाद हम सिद्ध गोकुल जाएंगे। काफ़ी जगह हैं। सिद्ध गोकुल, वकुल 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 गोकुल, वहाँ पे हरिदास जी की लीलाएं हैं। हम वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या है। बट अभी है कि धूप बहुत है यहाँ पे, और शाम में मौसम ठीक हो जाता है और दोपहर में धूप हो जाती है। कुछ तो है मामला यहाँ का, कुछ तो है। सौम्य के घर में भी ऐसा ही था कि सुबह बहुत भयंकर धूप, 6 बजे तो सुबह हो जाती है यहाँ पे। और ओ, हम वेट कर रहे हैं अंकल का। अंकल आ जाए, हमें पानी भी पीना है। हमने सुबह सुबह खाई इडली। रथ यात्रा ना सही, रथ यात्रा के रथ ही सही। ये लो एमआरटी। मैं कह तो रही हूँ, रथ ना सही, रथ यात्रा ना सही, रथ के दर्शन ही सही, एक ही बात है ना? यू वॉन्ट बिलीव, हमने इतने सुंदर दर्शन किए। हम पे हमारे गुरुदेव की, हमारी श्री जी की इतनी अनंत कृपा है, आप बता नहीं सकते। मैं बता नहीं सकती, आप तो क्या ही बताओगे। हमें यहाँ पे हमारे गुरु भाई मिले। गुरु भाई ने हमें इतने अच्छे से एक्सप्लोर करवाया। बाबा की इतनी कृपा है। ऐसा होता है ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमें तो कोई जानता ही नहीं है। बाबा का ही है जो है। यहाँ से अंदर का नहीं बताएं क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त होनी चाहिए, वो गुप्त ही रहनी चाहिए। महाप्रभु के दर्शन है ये। कुछ चीज़ें गुप्त होती है, उसे गुप्त ही रहने देना चाहिए। यहाँ पर आओ, दर्शन करो, फिर आनंद पाओ। गंभीरा है, यहाँ पे महाप्रभु ने 12 वर्ष बैठ के एक ही अवस्था में भजन किया है। एक श्री जी का जो विरह भाव था, प्रसाद को खा लो ना, उसको ले जाओ पकड़ के कहाँ घूम रहे हो? हाँ वो हमें प्रसाद में मिला महाप्रभु का। हमारे गुरु भाई ने बहुत बताया आश्रम के बारे में, बाबा के बारे में, उन पे कृपा कैसे हुई, ये सब बताया। मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है बताने के कि कैसे क्या कुछ नहीं पता। बस महाप्रभु की बहुत कृपा है, महाप्रभु की कि हम इतने दिन से बाबा को इतना, मतलब दूर है ना बहुत, एकादशी में भी नहीं गए और यहाँ आके बाबा के बारे में चर्चा हुई तो इतना आनंद आया। गुरुदेव ही तो है, सब और क्या है। ठीक है, इसके अपार्ट इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अब हम जा रहे हैं सिद्ध वकुला, वहाँ पे हरिदास जी की। ये अंकल ये ना बहुत गुप्त है, ये बहुत गुप्त है। यहाँ पे महाप्रभु ने बैठ के भजन किया है ना, तो ये बड़ा ही गुप्त है, गुप्त। हाँ
गूगल खोल लिया है हमने। मैं आपको बता देती हूँ, बाली शाही करके रोड है, जगन्नाथ टेम्पल के एकदम पीछे, उसी रोड पे सीधा सीधा आना है। उसी रोड पे बिल्ली रोड है, क्या हो रहा है, उसी रोड पे सीधा सीधा आना है और सीधा सीधा आकर आपको ये टेम्पल मिलेगा गंभीरा, जो कि श्री राधा कांत मंदिर से प्रसिद्ध है। आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से भी आपको समझ आ जाएगा। और फिर हम सीधा सीधा ढूंढ रहे हैं, जब मिल जाएगा। गली में हम घुसे हैं, वो बेसिकली श्री राधा कांत जो मठ है उसके ही बगल में है एक गली है पतली सी, जो कि मुझे राधा रमण जैसी गली जैसी लग रही है। ऐसे ही लग रहा है ब्रज की गली है। देखना कितना सुंदर है। एक तो उड़ीसा, मतलब इस साउथ की साइड कह लो या फिर उड़ीसा साइड कह लो, यहाँ पे ना बड़े कलर्स बहुत ब्राइट यूज़ करते हैं और ऐसे कलाकृति, कितना सुंदर सा लग रहा है। काफ़ी लोगों ने आपको यहाँ का ब्लॉग दिखाया होगा ऑब्वियसली, अच्छे से डिटेलिंग एंड ऑल। तो आपको पता ही है मेरे से तो नहीं होता ये सब, तो जो मैं दिखा रही हूँ वो देख लो, आप फील कर लो। इतने डिवाइन दर्शन हुए हमें, इतना कुछ पता चला हमें। कैसे मंदिर है ना जहाँ पे महाप्रभु का अखंड ज्योति है और जहाँ पे महाप्रभु की पादुका रखी हुई है, विष्णुप्रिया माँ के द्वारा जो भिजवाई गई हैं, जो वहाँ पे श्री उनके जिन चरणों ने एक्चुअल उन पादुका को पहना है। मतलब आई कांट बिलीव कि हमको ये देखने को भी मिला इन आँखों पे, इस शरीर पे यकीन सा नहीं हो रहा है कि ये जन्म में देख पाया। आया सोमा मेरा बहुत ध्यान रखती है। रुको मैं ढूंढते अंदर क्या है, आई डोंट इवन नो। सोमा ने गेट खोला। हाँ तो उसको छेड़ियो मत। ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ, दिस इज सो डिवाइन। यहाँ में महाप्रभु के उनके परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन मिलेंगे। हाँ कहीं लिखा तो नहीं है ना कैमरा यूज़ नहीं करना। तो ये वो पेड़ है जिस पे बैठ के हमारे हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे। अब ऐसे कैसे दिखाऊं मैं, पेड़ देखो भी वो अंदर से निकल। इधर हरिदास ठाकुर जी बैठे हुए हैं, महाप्रभु हैं हरिदास ठाकुर जी। और हम यहाँ पे प्रणाम तो करेंगे, आप भी करिए। कुछ अलग वाइब हो, सुंदर। बंदर क्यों बैठा है नीचे? वो खुद ठाकुर के साथ बंदर। आप लोग बहुत लकी हैं कि जो आप लोग ये दर्शन कर पा रहे हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस जन्म में ये सब मैं देख पाऊँगी। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान। और ये है देखो तुलसी महारानी, जो हमारे षटभुज के सामने हैं। पेड़ को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने, तो उस एक दिन तो हमने अभी दर्शन करे हरिदास ठाकुर जी की भजन कुटीर के, मतलब कुटीर नहीं है वो तो पेड़ के नीचे करते थे। तो बकुल क्या होता है, दातुल, बकुल का पेड़ कहा जाता है और उसके नीचे ठाकुर जी हरिदास ठाकुर जी बैठ के भजन करते थे, हैं अभी भी, क्योंकि ये अप्रकट नहीं होते, हमेशा प्रकट में रहते हैं। वो मच्छर है बहुत बड़ा, वो भी चले। महाप्रभु का सानिध्य जिनको हो उनके साथ ही हैं सब। ये गोलोक के तो हैं सब, गौल लीला ये तो चलती है निरंतर, कभी पूर्ण नहीं होती। बस ये है कि हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम उसके काबिल नहीं हैं। ओहो धूप देखो, सब जो बोल रहा था सब भूल गई मैं। सोमा तुम मुझे कुछ बता रही थी, तुम मुझे कुछ बता रही थी किस अंदर के बारे में। कहाँ थी तुम? बकुल, हाँ वो उसके नीचे हरिदास ठाकुर थोड़ा तेज।
उसके नीचे बैठ के श्री हरिदास ठाकुर भजन करते थे। तो वो जब हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे तो उससे वो सिद्ध हो गया। तो रोज़ एक सिद्ध वैष्णव हमारे साक्षात गौर लीला से प्रकट हुए। तो जब वो भजन कर रहे थे वो सुनता था तो वो सिद्ध हो गया। चेतना तो है ही ना पेड़ के अंदर। फिर उसके बाद जब महाप्रभु की लीला के बाद हरिदास ठाकुर भी लीला में प्रवेश किए। तो उसके बाद आगे चलो, कहाँ से पूछ लो किसी से समुद्र का। हाँ, तो उस हरिदास ठाकुर उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद जब रथ यात्रा आई तो राजा उसके कर्मचारियों ने डिसाइड करा कि ये जो पेड़ है इसको हम नियुक्त करते हैं रथ यात्रा के लकड़ी के लिए, मतलब और भी। तो ये बहुत विशाल था, पेड़ था। महाप्रभु ऐसा था कि जब क्या नहीं, तेरा बोतल तो है ना इसमें? हाँ। तो इस बोतल में रख दो कहीं। तो महाप्रभु ने ही ये दातून, बकुल का दातून भिजवाया था, क्योंकि हरिदास ठाकुर धूप में भजन करते थे। हाँ। तो महाप्रभु ने ये दातून भिजवाया था, लेकिन ये देखते देखते बहुत बड़ा विशाल पेड़ में परिवर्तित हो गया। उसके बाद सीधा कहाँ, ये पतली गली में हम समुद्र जा रहे हैं। फिर आगे जब वो अनंत लीला में चले गए, नित्य लीला में प्रवेश कर गए। ये गली तो बड़ी। सीधा बोतल। ओ बिल्ली, हाँ, तो फिर कैट। वो भी नहीं। तो फिर क्या हुआ था? हाँ, तो जब राजा के कर्मचारियों ने, राज कर्मचारियों ने चूज करा, तो फिर क्या हुआ, जिस दिन इस क्या कहते हैं पेड़ का वो होना था, पेड़ को काट के लेके जाने वाले थे, उससे एक दिन पहले उसी रात में वो पेड़ अंदर से खोखला हो गया। महाप्रभु की लीला थी, तो अंदर से खोखला हो गया और ज़मीन पे गिर पड़ा। तो जब अगले दिन राज कर्मचारी आए तो उनको स्मृति हो गई थी कि ऐसा भी कुछ हमने सोचा था। हाँ। तो वहाँ एक बाबा जी थे, उन्होंने बचाने की भी कोशिश करी थी, पर किसी ने सुनी नहीं। तो वो अंदर से खोखला हो गया बेसिकली, और कर्मचारी राज कर्मचारी निराश होकर चले गए। तो महाप्रभु ने यही चीज़ दिखाई। देखो, ये वही हरिदास ठाकुर हैं जिनको 22 बाजारों में बहुत मारा गया था, बहुत ज़्यादा पीड़ा दी गई थी। इतना है कि ये मेरे कर्म है, मैं ऐसा हूँ, ये अपने आप में ही क्या बोलूँ। ये वही हरिदास ठाकुर है जिनका भजन खराब करने के लिए वैश्या को भेजा गया था, लेकिन वो वैश्या खुद ही भजनानंदी हो गई। इससे एक चीज़ ये साबित होती है, आपको किसी को भजन में लाना नहीं है, आपको बस अपना भजन करना है, बस आपको अपना नाम करना है। आपको देख के सामने वाला खुद ही पवित्र हो जाएगा, अगर आपका भजन इतना सिद्ध होगा। तो ये हरिदास ठाकुर जी के जीवन का एक छोटा सा हमने बताया, जो हमारे तो अनुप्रवेश है नहीं इन बातों में, हम तो कुछ बता नहीं सकते, हमें कुछ पता भी नहीं है, सुनी सुनाई बातें। दुब्बो तो ये दिमाग ख़राब हो गया हमारा, और कुछ नहीं। पर हमने आज बहुत डिवाइन दर्शन किए, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी आएगा दिन। अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? इसके अपोजिट शायद से वो है समुद्र, क्योंकि खाली इतना खाली खाली दिख रहा है ना। धूप तो बहुत है, बस समुद्र में थोड़ा समय को तो आचमन करना है, फिर हम होटल में जाएंगे और फिर हम शाम में निकलेंगे, क्योंकि इतनी धूप में नहीं जा सकते आप, मैं नहीं जा सकती, आपको भी नहीं लेके जाऊंगी मैं। आपको भी तो धूप लग रही होगी, धूप में माथा ख़राब हो जाता है, सौमा तो चिड़चिड़ी हो जाती है, मेरा खून ही कर देगी। ओ राधे। तो भजन करो, इतना भजन करो, हरिदास जी को अपना जीवन का एक वो मानो कि हाँ भजन करो। ये मैं हूँ और ये आगे समुंदर है। पेरिस आ गए हम गाइस, पेरिस। समुंदर पानी का कोई कलर नहीं होता, ब्राउन भी दिख रहा है फाइनली, कुछ लगा हवा का। पर यहाँ पे जो बालू होगा वो बहुत गर्म होगा। बालू मेरे मुंह पे उड़ेगा, चश्मा मेरा गंदा होगा। हाँ सही कह रहा है तू। एक भैया भागते हुए, प्लीज 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 जाने दो। सुंदर है, तभी बताओ क्यों खबर है। हाँ सुंदर तो है, नीला नीला
तगड़े और कैसे लगे पिछले बचपन। अंकल अंकल भागते हुए गए हैं। ये बालू इतना गर्म है, चप्पल के बाद मैं तो जूते वाला हूँ। हालत, हाँ ये जूते वाला है। हालत सच्ची कह रही हूँ, भगवान का नाम बड़ी पीड़ा से निकल रहा है अभी। निकालो। बट यू नो वाटर हिल्स, भीड़ भाड़ वाली जगह पर देख कर आगे। हाँ, उठ, मुझे लगा नकली है बट ये असली है। यहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। मेरा लहंगा गीला हो जाएगा। पिछली बार आए थे हम बिना प्रिपेयर किए, इस बार हम लहंगे के नीचे पजामा पहन के आए हैं। भाई साहब, पिछली बार हमारे साथ वासु नोना भी आए थे, इसके ही बुआ का लड़का। समुंदर तुम्हारे हाथ क्यों पकड़ रही है? इसकी मिट्टी खिसक जाती है तब गिर जाता है। कुछ तो पोजेज हो रहे हैं यहाँ पे। यार बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, घुटने तक रहना है मुझे बस। समुद्र में भरोसा मत रखो, लेकिन मेरे पानी इज़ वेरी डेंजरस। डेंजरस तो है लेकिन उसके ऊपर बालू है, ये तो समुंदर। नेवर ट्रस्ट लहरें, क्योंकि हम जितना इसको लाइटली लेते हैं उतना ये हमारा काट के चल जाती है। तो जितना सेफली आप इसके साथ खेल सकते हो खेलो। लोग वहाँ तक पहुँच रखे हैं, तो इट्स क्वाइट डेंजरस एज वेल, क्योंकि वो आपको लहर अपने साथ कब ले जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। तो हम तो दूर ही हैं, क्योंकि हमें डूबना आता है, हमें तैरना नहीं आता, और हमें कोई बचाएगा भी नहीं। जगन्नाथ को आना पड़ेगा बचाने के लिए। और ये ज़्यादा बालू सब मिट्टी मिट्टी हो जा रहा है। लिटरली लोग नहा रहे हैं, वो लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं। किसको कॉल कर दिया? मैं भी अब घर वालों को कॉल करके समुंदर दिखाऊंगी। समुंदर है देखो। अनु दिख ही नहीं रही है। मेरे कैमरे में से दिख नहीं रही है वो। कहाँ गए अंकल? मेरे को भागते हुए दिखे, मैं बोरे मैं फ़ोन पे भाभी से बात कर रही थी, मैंने अंकल को भागते हुए देखा। और कूद रहे हैं। ये अंकल ही हैं, ये अंकल हैं, नहीं ये अंकल हैं जो हमें हाई कर रहे हैं। ये देखो ये बच्चा बना जाग गया अंकल का। जय हो, जय जगन्नाथ। ये अंकल, ये सौम्या के पापा खेल रहे हैं। फोन रखने है। वीडियो बनाना ठीक है? हाँ जाओ। हाँ अंकल बताने आई, ये भागे अंकल भागे। भीगी जाओगी। मेरे को नहीं भीगना, मेरे को अंकल स्पेशली आए हैं बोलने मेरी वीडियो बनाना और मुझे भेज देना। आइसक्रीम खा लीजिए आप भी। आइसक्रीम खा रहे हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एक दिन का सेकंड शिफ्ट। धूप में थोड़ा रेस्ट करके रूम में अब हम सेकंड हाफ में निकले हैं 4 बजे, नहीं 5 बज रहे हैं और जा रहे हैं टोटा गोपीनाथ जगन्नाथ जी के साथ साथ।
करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता भी नहीं है क्या कहाँ पर है, बट ठीक है। घूम कर एक हाथ में माला है, ये देखो ऐसे लग रहा है, हमें ही देख रहा है। सुंदर सुंदर। हमने ये सब गंभीरा में देखा था, ये प्रभु जी कीर्तन भी कर रहे थे। ये कुछ तो है, अब हमें नहीं पता डिटेलिंग, कुछ हो रहा है, कुछ जा रहा है, वी डोंट नो। जो भी है यहाँ अर्चित डिवाइन है। यहाँ पे जो खिड़की से जगन्नाथ झांकता है ना, बड़ा सुंदर सा लगता है। छोटा सा गर्भगृह है, उसके अंदर जगन्नाथ है। वहाँ रास्ता देखा था ना निकलता हुआ, जब हम सुबह गए थे, वही वाला होगा। अब कुछ आंखें खुली है। धूप तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। अगर धूप से डर के छुपे रहेंगे तो हो गया। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। घूमो मतलब हम 1 बजे करीब अपने रूम में आए थे, फिर बालू हो गया था सारा, तो नहाए धोए, फिर रेस्ट किया हमने। इन लोगों ने प्रसाद पाया, अंकल और भैया ने, मैंने नहीं पाया, ना सोमा ने पाया। हम बिस्किट्स लाए हैं तो उसी से चल रहा है हमारा। बाहर हम खाते नहीं हैं, सिर्फ आनंद बाज़ार यही है। तो अब जा रहे हैं टोटा गोपीनाथ, वहाँ मिलते ये मंदिर है। मंदिर के आप दर्शन करते हैं, बाहर निकलते हैं ना, तो उसके अपोजिट में आना होता है। अपोजिट मतलब साथ 2 रास्ते हैं, एक उधर जाने का, इधर जाने का। तो हम इस साइड आए हैं, तो इस साइड इसके एकदम सामने आपको रोड दिख रहा है ना जाता हुआ, ये सामने यही रोड बालीशाही था, बालीशाही रोड, कॉलोनी एक टाइप के। और इसी के अंदर आपको गंभीरा हमारे महाप्रभु का गुप्त थाना, पूछ के थोड़ा जाना। और जहाँ पे मंदिर है श्री राधा कांत मंदिर, थोड़ा वो गुप्त है। इवन मंदिर के अंदर घुस के भी ऐसा लगेगा कि आप आश्रम में आए हैं। कि ऑब्वियसली बाबा कह रहे हो, महाप्रभु वहाँ रहते थे, तो वो थोड़ा गुप्त है। पूछना, अंदर जाना, अंदर जाके फिर वो मंदिर दिखेगा। अंदर हाँ। तो ये रोड है, अंदर इधर से आए हैं। पीछे देखो मंदिर दिख रहा है ना, अपोजिट ऐसे आना इजी रहेगा। जो मंदिर है वो गुप्त है, हमें नहीं पता है कौन सा कुंड है, बट देखेंगे आते टाइम देखेंगे। बट मुझे तो घेवर वन या फिर गोवर्धन का कुंड है, वैसा सा लग रहा है, वाइब दे रहा है, बहुत सुंदर है। हमारे दादू की कुटीर इसी जगह में बच्चे फतेह करते थे, इसलिए छोटा मोटा जंगल है ना, पूरा जंगल है। हाँ, पहले अभी से बनाया, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। जब नौके बिहार होगा दिख रहा है के अंदर। वो भी है जो टेलिंग यू, ये इतना सुंदर है। पर जो अभी प्रभु जी हमें मिले, हमारे भैया हमें जो मिले हैं, उन्होंने अब एक्चुअली ना थोड़ा ऐसा हो गया है कि अब सबको मैं भैया बोलती हूँ। पहले जब इस्कॉन जाया करते थे तो प्रभु जी वाला सिस्टम था, बट अभी सब भैया हैं, सब दीदी हैं। तो ये जो आपको कुटिया दिख रही है, ये हमारे दादू की कुटिया है। अभी जो आपने क्लिप देखी होगी वो दादू की चित्रपट है। हमारे यहाँ पे बाबा मतलब हमारे दादा गुरु हमारे, वो यहाँ पे भजन क्या करते थे, ऐसा उन्होंने हमें समझाया और बताया। तो हमने इसकी परिक्रमा करेंगे। और वो बता रहे थे कि ये सारा पहले जंगल था, मतलब सब वृक्ष थे। लेकिन अब यहाँ पे भक्तजन आते हैं और भक्तजन आके यहाँ पर कीर्तन करते हैं, तो इस वजह से ऐसा बनाया गया है। तो अभी तो ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वहाँ पे भी छोटे छोटे गौर गोपाल आके यहाँ पे कीड़ा करते हैं। अभी नौका विहार होगा, गौर गदाधर यहाँ पर क्या कीड़ा करते हैं, नौका विहार। यहाँ नौका विहार होगा, अभी उन्होंने हमें बोला अभी नौका विहार होगा। और यहाँ पे हमारे दादू विराजमान है। तो इससे बड़ी हमारा सौभाग्य क्या होगा कि हमें इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है हमारे गुरुदेव की कृपा से। हम पहले जब जगन्नाथ आए थे इतना कुछ भास नहीं था, कुछ आभास नहीं था, लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं। यहाँ पे एक झरोखा है जो मेरा खोलने का मन कर रहा है, अंदर झांकने का मन कर रहा है।
बाबा की इतनी कृपा है, मतलब गुरुदेव का, जब आपके जीवन में गुरुदेव आ जाते हैं तो आपको हर चीज़ का, और ऑब्वियसली अब दादू हमारे हैं तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट जो भी है बहुत सुंदर है। अभी नौका विहार होगा, हम वो भी दिखाएंगे। अंदर तो ऑब्वियसली फ़ोन हम नहीं, गर्भगृह का नहीं ले सकते, यहाँ पे कुछ नियम हैं तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उन्होंने हमें मना किया। और बस इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हवा में हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ क्या करना चाहिए। हमारे दादू हैं, दिखाऊँ टॉर्च जला कर। इतना क्लियर नहीं है बट अब जो भी है ऐसे ही है, जो भी है सुंदर है। दादू हमारे सुंदर। यहाँ पूजा हो रही है, यहाँ पूजा हो रही है। अभी यहाँ बैठेंगे और यहाँ की नदी बहुत सुंदर है। भुवन सुंदर। और यहाँ पे असली बतख भी है। आई कैन बिलीव दिस। मैं बतख देख के बड़ी खुश हो रही हूँ यार। और ये भगवान नौका में विराजते हुए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे महाप्रभु है और ये सब उनकी कीर्तन मंडली है ना? मतलब कीर्तन गौर मंडली। ये बहुत सुंदर है यार। हाँ, यहाँ कुंज में सब विराजमान है। ऑब्वियसली शिव जी का कुंज है ना, ये देखो भुवन सुंदर। ये तो भाग रहे हैं, हम बतख को देख के ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम तीनों, हाँ ये हम तीनों हैं, अन्नू, सोमा, श्यामा। ओरे हम किस हमारे एक मामा को बात करते इससे ज़्यादा और क्या सुंदर देखने को कुछ मिलेगा
बोलोगे पर मैं बताती हूँ। हमने इतना डिवाइन दर्शन करे यार, यू वॉन्ट बिलीव सीरियसली। कभी उम्मीद से परे पता नहीं क्या है। दादू की इतनी कृपा है, हम तो कुछ है भी नहीं, नाम मात्र कुछ भी नहीं है, ना भजन है ना कुछ है, लेकिन इतनी कृपा। और इस गुप्त वृंदावन में आने का सौभाग्य केवल गुरु कृपा से होता है। हमारे दादू की कृपा है हम पे, श्री जी की अटूट कृपा है। वैसे अभी जब सौंठे पड़ेंगे तो कृपा होगी असली, लेकिन आज जो हमने देखा वो तो साक्षात गोलोक का दर्शन था। साक्षात ऐसा कि ये तो टोटा गोपीनाथ नाम का है तो ये गोलोक ही, गुप्त वृंदावन नहीं। तो अभी तो यहाँ पे लाइट दिख नहीं रही है, तो अब हम यहाँ पे भी एक कुंड है पर अंधेरे में दिखेगा नहीं। यहाँ पे भी शायद से कह रही थी ना, मैंने पहले बताया था, यहाँ पे भी कीड़ा होती है, नौका विहार होता है अभी। अरे यार ठीक है, मेरा हिंदी नहीं, तुम पढ़ लेना, समझ जाना मेरे भावों को यार, ऐसे मत करना। जल विहार, जल विहार ठीक है, खेलना जल में खेलना। तो अभी हम मंदिर जाएंगे, मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है। भगवान वापस मंदिर पर धार रहे हैं, हम दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम शायद से समुंदर जाएंगे फिर से, पता नहीं, पर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। उसके बाद हम जाएंगे प्रसाद पाने, भगवान यहाँ से आएंगे तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। अब यहाँ पे भी नौका विहार होगा। ये तो आज चंदन यात्रा खूब मना रहे हैं यहाँ पे। तो इतना गुप्त गोपीनाथ, हमारा टोटा गोपीनाथ का मंदिर। अब हम वापस जाने का रास्ता देख रहे हैं, कैसे जाना है। मैं कोई रिक्शा मिल जाए तो रिक्शे से जाया हूँ। तो बाहर यहाँ कहाँ मिलेगा? कुछ पता भी नहीं लग रहा कि कहाँ पर है। कहाँ चलना, कहाँ है? हम मंदिर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा डिवाइन दर्शन करके हम आए हैं। मुझे तो एज ऑलवेज जब से आई हूँ एक ही चीज़ बोल रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा हम क्यों कैसे, बस गुरु महाराज की कृपा है। पता है दादू को वहाँ देखकर ऐसा हो गया है कि बस हम तो दादू में भी बाबा को ही देखेंगे ना, अपने गुरु को ही देखेंगे। तो ऐसा लग रहा था बाबा भी वहीं हैं, वहाँ पे भी हमारे गुरु भाई थे। वो अलग बात है, मैंने बात नहीं करी, अच्छा नहीं लगता। वो आगे से कोई करे तो अलग बात है। दंडवत दी हमने उनको, दंडवत देनी चाहिए। हमारे बड़े गुरु भाई हैं और जिन्होंने हमें दर्शन कराए उनको भी उन्होंने बताया काफ़ी पूरा टोटा गोपीनाथ के बारे में बताया। और एक्चुअली में वो बहुत गुप्त वृंदावन जो कहा जाता है वो सही कहा जाता है भी, और मैं चाहती हूँ वो गुप्त ही रहे, है ना। इसके सर में दर्द हो रहा है, हम हो गया, थक गए, चल रहे हैं, प्यास लग रही है। पानी पीना? हाँ किलो आगे पियेंगे, उधर उस वाले में पियेंगे, ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पियेंगे। तो हम जगन्नाथ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। थकान से माथा खराब हो गया है। अब जा रहे हैं हम रूम पे। वहाँ जाकर यहाँ अचानक से मुझे बहुत सारी भीड़ दिख रही है ना, रथ यात्रा जैसी भीड़ दिख रही है। आपको भी दिखाती हूँ, देखो कुछ है सुंदर। मैं बहुत थक गई हूँ, पर कुछ भी कहो, आज का आनंद बहुत सुंदर था। आज के आनंद की जय। आगे बहुत भीड़ दिख रही है, पता नहीं क्यों। अब हम रूम पे जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ दिया चल रहा है, हाँ चक्कर ही है, वहाँ पे दिया चल रहा है। वाह, दिख रहा है आपको दिया? कोई कहता है ये खंड ज्योति, हमें भी नहीं पता, सॉरी, हमें नहीं पता। इन सब बातों में हमारा अनुप्रवेश नहीं है। मैं कह रही हूँ जितनी बार भी देखो उतनी बार यूनिक लगता है। एक तो ऐसी कारीगरी बना भी रहे हैं, उसके ऊपर अंदर से कारीगरी भी हो रही है, हैंडमेड सब कुछ। कैसे, मतलब ठाकुर की ऐसी कृपा है, ऐसी अद्भुत कृपा है, कुछ कह नहीं सकते। उसके ऊपर फिर लकड़ी के ऊपर एक तो कारीगरी कर रहे हैं, चिनाई करके वो सुंदर सुंदर आकृति बना रहे हैं। उसके बाद पेंट होता है, बहुत सुंदर। कैसे होता है ये पता नहीं, ठाकुर ही करता है। अपनी ही अंग शक्ति देता है, अंश शक्ति देता है, कुछ तो करते हैं ठाकुर, हम नहीं कह सकते। जो वो करवा दे वो ही सही। अब हम जा रहे हैं अपने रूम पर
आज का एक्सपीरियंस कुछ कहने योग्य नहीं हूँ मैं, क्योंकि शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। हम रूम पे जाएंगे। आज के दिन का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि कल देखेंगे। अभी हम रूम पे अपना फ्रेशन अप होकर जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे, तो फ़ोन और ये बैग वगैरह सब वहीं छोड़ देंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि वापस लेके जाया जाए। आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। श्री राधा गोपीनाथ की श्री टोटा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ निकल रहे हैं, श्री टोटा गोपीनाथ, श्री वकुल बिहारी जी। एक गेट खुला हुआ है अंदर का। और कहाँ एक जगह और कहाँ थी, गंभीरा, श्री राधा कांड। इन सब के चरणों में 100 नहीं, हज़ार सैकड़ों बार दंडवत। खूब आनंद, बहुत आनंद आया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। मिलते हैं कल। बरसाना कह रही हूँ, हमारे उड़ीसा का, हमारे पुरी का जगन्नाथ जी के 2nd डे हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गए, हमने वहाँ प्रसाद पा लिया था मंदिर में, टोटा गोपीनाथ में। तो अभी तो हमारे प्रसाद पाने की इच्छा नहीं है। अब हम आ गए हैं अपनी श्रीधाम पैलेस जहाँ हम रुके हुए हैं। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जय श्री राधे, मिलते हैं। जय जगन्नाथ, जय बाय बाय। इसमें से जो कृपा